का आज जन्मदिन है और उन्हें शुभकामनाएं लगातार सुबह से देने वालों का तांता लगा हुआ है। ट्वीट के जरिए शुभकामनाएं दी जा रही है और इस दौरान प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं देने वालों से अपील की है। कहा, देश सेवा का प्रण लें और देश सेवा का प्रण लेने की अपील की उन्होंने और कहा कि सेवा करते हुए फोटो शेयर करने के लिए भी कहा। आज नमो ऐप पर भी एक शो दिखाया जाएगा। पीएम की जिंदगी पर खास शो ये होगा। जन्मदिन पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। काशी में पीएम के लिए विशेष पूजा भी आयोजित की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 71वां जन्मदिन है और इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने कई कार्यक्रम का आयोजन किया है। देश भर में अलग अलग जगहों पे कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज के दिन को सेवा और समर्पण अभियान नाम दिया है और ये अभियान जो है 20 दिन तक चलाया जाएगा। इस समय मैं भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में हूँ और अब मैं दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जो पदाधिकारी हैं और कार्यकर्ता हैं उनके तरफ से मोदी जी के जीवनी को लेकर के तमाम तरह के मैसेज देने की कोशिश की गई है। देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर भारतीय जनता पार्टी काफ़ी उत्साहित है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीएम और पीएम पद पर रहते हुए 20 साल पूरे हो रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी के लोगों ने कैंपेन चलाया सेवा और समर्पण का। यह जो है 7 अक्टूबर तक चलेगा। आज शुरू हो रहा है ये कैंपेन और इस दौरान जो है रक्तदान शिविर की बात कीजिए, खाद्यान्न वितरण की बात कीजिए, तमाम जो है मैसेज दिया जाएगा और लोगों को सहायता दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि हर देश के हर जनमानस तक ये मैसेज आए कि प्रधानमंत्री ने किस तरह से त्याग और समर्पण किया, किस तरह से जन सेवा में आज भी वो जुटे हुए हैं। साथ ही देखा जाए तो नमो ऐप पर जो है प्रधानमंत्री के जीवनी को लेकर के प्रदर्शनी भी दिखाई जाएगी। जो नमो ऐप से लोग जुड़े हुए हैं वो प्रधानमंत्री के जीवनी के बारे में जानेंगे कि जीवन में उन्होंने किस तरह से संघर्ष किया और इस मुकाम को हासिल किए। साथ ही अमृत प्रयास एक ऐप दिया गया है। इसके माध्यम से जो लोग चाहें वो जुड़ करके जो है वो रक्तदान शिविर से जुड़ सकते हैं, वृद्धा आश्रम सेवा से जुड़ सकते हैं। तो इस तरह की तमाम चीज़ें हैं और देश भर में अलग अलग जगहों पे जो है इस तरह के मनाने का जो है कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जो है आज के दिन को, जन्मदिन को जो है सामान्य तौर पे जो है सामान्य दिन की तरह से ही रहेंगे और कुछ विशेष उनकी तरफ से उत्साह और आयोजन नहीं किया गया है। सामान्य तरीके से जन्मदिन मनाने का कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया है। कैमरा पर्सन संजीव वर्मा के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में उनके जीवन पर प्रदर्शनी लगी हुई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय है वहाँ पर सेवा और समर्पण अभियान के तहत कार्यक्रम चलाया जा रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रदर्शनी लगी है। विभिन्न जो फोटोग्राफ्स हैं उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो यहाँ पर लगी हुई है। अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आएंगे और वो इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही साथ जो बीजेपी का जो कार्यक्रम है 17 सितंबर यानी प्रधानमंत्री के जन्मदिन से लेकर के 7 अक्टूबर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 7 अक्टूबर का काफ़ी महत्व है और क्योंकि इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 साल पूरे हो जाते हैं आज ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर। तो साफ तौर पर बीजेपी जो है वो कार्यक्रम चला रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर कार्यक्रम चला रही है। आज से 17 सितंबर से लेकर के 7 अक्टूबर तक कार्यक्रम चलाएगी, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम होंगे। स्वच्छता से जुड़े हुए कार्यक्रम होंगे, प्रधानमंत्री के जीवन से जुड़े हुए कई प्रदर्शनी होंगे, साथ ही साथ रक्तदान में का भी कार्यक्रम होगा। इसके साथ ही साथ सफाई अभियान होगी, नदियों की सफाई का अभियान भी होगा। आपको मैं बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में ही गंगा के 71 जगह पर सफाई की अभियान है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 5 करोड़ शुभकामना संदेश भेजने का भी कार्यक्रम है बीजेपी का। तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर बीजेपी एक सेवा और समर्पण सप्ताह के तौर पर प्रधानमंत्री का जो जन्म दिवस का कार्यक्रम है उसे मना रही है और इसको लेकर के बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में काफी तैयारियां भी की गई है। कैप्टन हरीश के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन है। इस साल प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर उनकी जीवन यात्रा को दिखाने वाली एक प्रदर्शनी की जाएगी। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बीजेपी सेवा समर्पण अभियान भी शुरू करने जा रहा है। इसमें बीजेपी कार्यकर्ता समाज सेवा से जुड़े काम करेंगे।
देश के सबसे लोकप्रिय नेता का जन्मदिन। जन्मदिन पर राष्ट्र के जन की सेवा। प्रधानमंत्री का जन्मदिन जन सेवा का पर्याय बन चुका है। 2014 से देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सादगी से जन्मदिन मनाते देख रहा है। इस खास दिन को वो खास होने के बाद भी आम लोगों की तरह मनाते हैं। इस दिन वो अपनी मां का आशीर्वाद लेते हैं, उनके हाथों से बना कुछ खाते हैं। प्रधानमंत्री का 71वां जन्मदिन खास है। इस मौके पर प्रधानमंत्री की जीवन यात्रा देश देखेगा। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है। नमो ऐप पर इस प्रदर्शनी का प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिन पर जनसेवा अभियान चलाने की घोषणा की है। पीएम ने लोगों से जनसेवा का प्रण लेने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि लोग साफ सफाई, पानी बचाना, पर्यावरण संरक्षण जैसे प्रण लें। पीएम ने शुभकामना संदेश देने वालों से अपील की है। उन्होंने कहा कि शुभकामना संदेश के साथ जनसेवा की एक तस्वीर भी लगाएं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। बीजेपी ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर जनसेवा का मिशन शुरू कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल के दूर दराज इलाकों में इलाज के लिए मोबाइल मेडिकल वैन रवाना की। ओबामा केयर करके एक योजना आई अमेरिका में और 10 करोड़ लोगों का हेल्थ सिक्योरिटी दे रही थी। सारी दुनिया में उसकी सराहना हो रही थी। दोस्तों 10 करोड़ नहीं, 10 करोड़ फैमिली के लिए, यानी कि एक फैमिली में हम 5 लोग काउंट करते हैं तो 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक की हेल्थ सिक्योरिटी मोदी जी ने दी। मोदी जी ने हिमाचल को बहुत तोहफे दिए, लेकिन मोदी जी के जन्मदिन पर हम भी चाहते थे हिमाचल के लोगों को और सुविधाएं मिल सके। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर यूपी बीजेपी भी 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सेवा समर्पण अभियान चलाएगी। वहीं सैंड आर्टिस्ट ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। सुदर्शन पटनायक ने पीएम मोदी को बर्थडे की बधाई दी। अपनी कलाकृति के जरिए सुदर्शन पटनायक ने, देखिए, एक रेत पर कलाकृति बनाने के लिए जाने जाते हैं, विश्वविख्यात है सुदर्शन पटनायक, और उन्होंने एक बार फिर विशेष आयोजनों पर ये रेत पर कलाकृति बनाते हैं। और आज जब खास व्यक्ति के लिए खास दिन का आज दिन था, तो सुदर्शन पटनायक ने एक बार फिर रेत पर कलाकृति बनाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी तरफ से शुभकामनाएं प्रेषित की। वहीं भोपाल के लाल घाटी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन के मौके पर 71 फीट लंबा केक काटा और पीएम के दीर्घायु होने की कामना ईश्वर से की। पूरे देश में आज पीएम के जन्मदिन के मौके पर जहां सेवा समर्पण पखवाड़ा भी मनाया जा रहा है। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ट्वीट कर बधाई दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके खास दिन पर। उन्होंने लिखा, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मेरी शुभेच्छा है कि आप स्वस्थ रहें और दीर्घायु प्राप्त कर अहर्निशम सेवा महे की अपनी सर्वविदित भावना के साथ राष्ट्र सेवा का कार्य करते रहें।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर बधाई दी और लिखा कि देश के सर्वप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य और सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूं। मोदी जी ने न सिर्फ देश को समय से आगे सोचने और परिश्रम की पराकाष्ठा से संकल्प को सिद्ध करने की सोच दी, बल्कि उसको चरितार्थ कर भी दिखाया। मोदी जी के रूप में देश को एक ऐसा सशक्त और निर्णायक नेतृत्व मिला है जिसने दशकों से अपने अधिकारों से वंचित करोड़ों गरीबों को विकास की मुख्यधारा से जोड़कर न सिर्फ उन्हें समाज में गरिमामयी जीवन दिया, बल्कि अपने अथक परिश्रम से विश्व भर को ये दिखाया कि एक प्रजावत्सल नेतृत्व कैसा होता है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर बधाई दी है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने निर्णय लेने की क्षमता, कल्पनाशीलता और दूरदृष्टि के लिए विख्यात मोदी जी ने भारत को एक आत्मनिर्भर भारत का स्वरूप देने का जो संकल्प लिया है, वो उनके विजन और प्रबल इच्छा शक्ति का प्रतीक है। अपने अब तक के कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी ने विकास और सुशासन के कई नए अध्याय लिखे हैं। भारत को सशक्त, समृद्ध और स्वाभिमानी देश के रूप में विकसित करने का उनका स्वप्न पूरा हो, उनके जन्मदिन पर यही शुभकामना है। वहीं राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने लिखा कि हैप्पी बर्थडे मोदी जी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया, बधाई दी। पीएम नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए आपको खुशी, अच्छा स्वास्थ्य और लंबी उम्र का आशीर्वाद मिले, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।